नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे जन समस्या निवारण पखवाड़े को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में राजस्व पखवाड़े के बाद अब प्रदेश में नगरीय निकाय के समस्या निवारण पर ध्यान दे रही है सरकार। वहीं सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जन समस्या निवारण पखवाड़ा। इस पखवाड़े का आयोजन 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक किया जाएगा। इसके दौरान सभी नगरीय निकायों के वार्डों में समस्या निराकरण शिविर लगाए जाएंगे। आखिर क्या कुछ है शिविर में, जानते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर। जन समस्या निवारण पखवाड़े को लेकर सियासत। पखवाड़ा 27 से 10 अगस्त तक चलेगा। सरकार का समस्या निवारण पर ध्यान केंद्रित। बाढ़ में लगाए जाएंगे समस्या निवारण केंद्र। कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर। कहा पखवाड़े से कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी से जनता त्रस्त, लोग परेशान। सरकार की सराहनीय पहल। इस पखवाड़े के तहत लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। लोगों को सीधे स्थानीय अधिकारियों तक अपनी बात लेकर पहुंचने का मौका मिलेगा। वहीं राज्य सरकार ने भी लोगों से इस अभियान में भागीदारी की अपील की है, ताकि समस्याओं के समाधान में स्थानीय समुदाय की सहायता ली जा सके। इसे लेकर क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लंबे समय से शहर के लोगों के समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं था। समस्याएं व्याप्त थी। लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसलिए सरकार ने, विभाग ने तय किया कि हम 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा करेंगे। इस दौरान जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन कार्ड से लेकर जो अन्य समस्याएं हैं, यथासंभव कोशिश होगी कि वहीं के वहीं उन समस्याओं का निपटान हो। संबंधित विभाग के अधिकारी रहेंगे। सभी वार्डों में ये जन समस्या निवारण शिविर आयोजित की जाएगी। सक्षम अधिकारी मौजूद रहेंगे। नगरीय निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों से भी मैं आग्रह करता हूं, महापौर हों, निकाय के अध्यक्ष हों, पार्षदगण हों, सब लोग इस शिविर में उपस्थित होकर आम लोगों के समस्याओं के निराकरण में सरकार की मदद करें, लोगों का सहयोग करें। निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को ये कवायद पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस लगातार इसे लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। उसका कहना है कि प्रदेश की जनता बीजेपी से त्रस्त है। उनके इस तरह के निराकरण पखवाड़े से कुछ नहीं होने वाला है। क्या कुछ कहा है पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा भी। बेकार है राजस्व पखवाड़ा में। आप देख लीजिए, एक भी हितग्राही को कोई लाभ मिला तो पटवारी हड़ताल में चले गए। जो मुख्य राजस्व विभाग का जो प्राइमरी जो गांव में जो सब काम करते हैं, अभी मेरे पास जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वाले बच्चे लोग आए थे कि हमारा जाति आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो इनका राजस्व पखवाड़ा पूरी तरह से फेल है। उसी तरह नगरीय निकाय क्षेत्र में आपने देखा होगा, अभी करीब 15 निकायों को पुरस्कार मिला है, ऐसा बता रहे हैं। हमारी सरकार जब थी उस समय पूरे देश में हम लोग पहले नंबर में आया करते थे। लगातार 3 साल पूरे स्वच्छता में हम पूरे देश में पहले नंबर में आए और लगभग 86 निकायों को पुरस्कार मिलता था। इस समय सिमट के 15 हो गया है। तो नगरीय निकाय क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आपने देखा कि किस तरीके से उस पखवाड़े को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। अशोक बजाज बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, कृष्णा कुमार शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले
अशोक बजाज जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जो है विपक्ष नजर आ रहा है, उसका कहना है कि इस तरीके के आयोजन करने से कुछ नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जनता बीजेपी से त्रस्त है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? कांग्रेस को जो सोचना है सोचने दीजिए। उनके पास तो ना कोई मुद्दा है ना कोई समाधान है। अभी नगरीय निकायों में अधिकांश नगरीय निकाय ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के लोग बैठे हैं, लेकिन जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब ये एक दिन में 2 दिन में तो होगा नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 दिन का माने एक पखवाड़ा जन समस्या निवारण पखवाड़ा आयोजन किया है। कांग्रेस तो चाहती है समस्या बनी रहे और उनकी राजनीति चलती रहे, लेकिन हमारी सरकार, जैसा कि अभी माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी बोल रहे थे कि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं राशन कार्ड की, या किसी को राशन नहीं मिल रहा है, कहीं सड़कों में काम नहीं हुआ है, कहीं पर और भी नगरीय निकाय संबंधी समस्याएं, उसके निदान के लिए हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। तो जब ऐसे शिविर लग रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका समाधान अगर स्पॉट में होता है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। इनको खुशी होनी चाहिए कि निराकरण की दिशा में एक कदम कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बढ़ रही है। और कांग्रेस तो समस्याएं बढ़ाती रही है, समस्याएं बढ़ाकर लोगों को दिखाते ही देखो ये हमारी समस्या है और इस समस्या के लिए हम लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या का कहीं निदान होता नहीं। आज जब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है तो कांग्रेस के नेताओं को स्वागत करना चाहिए कि जन समस्याओं का निराकरण होगा। आम लोग छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों में न भटके, इसलिए निवारण शिविर लगाया गया है। वार्ड के अंदर ही समाधान होगा और निश्चित रूप से इसका अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी भी जुड़े हैं। अभिमन्यु जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी सुना कि किस तरीके से अशोक जी कह रहे हैं कांग्रेस तो चाहती है कि समस्या बनी रहे, बीजेपी का कहना है कि समस्या निराकरण पखवाड़े के तहत लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा, क्या कहेंगे इसे लेकर? और आप पर आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है। जी अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके माध्यम से शर्मा जी को नमस्कार, भाजपा प्रवक्ता को नमस्कार। अब जैसे ये निवारण पखवाड़े की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी 10 तारीख तक ये लगने वाला है नगरीय निकाय में हर वार्ड। और इसकी मैं सूचना जब पढ़ रहा था तो इसमें लिखा था कि वार्ड के जो छोटे छोटे परेशानियां होती हैं, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाला काम हो गया, वृद्धावस्था पेंशन का काम हो गया। अभिमन्यु जी, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। हम वरिष्ठ पत्रकार जी के पास आएंगे। कृष्णा जी, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार पखवाड़ों का आयोजन किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया गया था, अब इसके बाद सरकार समस्या निराकरण पखवाड़े का आयोजन करे, कैसा देखते हैं आप इसे और ये कितना कारगर आखिर साबित होगा? देखिए नवदीप जी, ये जो पखवाड़ा है इसके माध्यम से सरकार और प्रशासन, शासन और प्रशासन जब जनता के बीच जाती है तो वो जाते उनके बीच में जो समस्याएं हैं वो उन तक उजागर होते हैं, किस प्रकार की समस्याएं, जब इनकी जानकारी होगी तो उसका निराकरण होगा। अभी आज के समय में जो सुविधाएं हैं, संचार माध्यम है, इसका भी उपयोग किस ढंग से किया जा रहा है, जो शिकायतें ऑनलाइन मिल रही है उसका निराकरण हो रहा है क्या, ये हर सरकार करती है। पिछले भूपेश सरकार के समय भी छत्तीसगढ़ी शब्द कहा जाता है। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना के तहत किस प्रकार से वार्डों में आयोजन की थी, उसमें समस्याओं का अंबार लग गया था, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं रहती है जिसको अधिकारी और कर्मचारी गुमराह करते हैं, घुमाते हैं, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है, पार्षद का, महापौर का, अध्यक्ष का, कि वो उसका निराकरण करें। जैसे स्वास्थ्य बीमा का है, स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं, प्रधानमंत्री आवास के लिए भी 18 लाख की बात है, फिर भी आवेदन इतना है। लोगों को घर चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, स्ट्रीट लाइट बंद रहती है शहरों में, इसकी समस्या, गुमास्ता लाइसेंस की बात आती है, गरीब विधवा जो है या
वृद्धावस्था पेंशन के लिए भटक रहे हैं, नगर निगम में जाएंगे तो इस प्रकार से जो समस्याएं आती है वो सबका निराकरण, त्वरित निराकरण कितना होता है ये कारगर ढंग से, ये इसमें 4.5 साल से आप देखेंगे अभी अधिकांश नगर निगमों में, नगरीय निकायों में, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कांग्रेस के पदाधिकारियों की संख्या अधिक है। तो 4.5 साल में आपने कितना निराकरण किया ये सामने होगा। हो सकता है इसलिए कांग्रेस इसलिए परेशान हो कि उनकी कमियां 4.5 साल में क्या क्या रही ये सामने आए। और जो अभी नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है तो भाजपा क्या 4-6 महीने जो चुनाव बचा है, जो समस्या आएंगी उसका निराकरण करने में कितना सफल होते हैं ये उसकी सफलता पर निर्भर होगा, क्योंकि सरकार के कार्यों की समीक्षा इसके माध्यम से होगी कि क्या क्या प्रकार की समस्याएं हैं। आज नाली जाम है, नाला जाम है, पानी निकासी की क्या व्यवस्था है, घरों में, झुग्गी बस्तियों में जो पानी भर रहा है बरसात का है, इसकी क्या स्थिति। शहरी क्षेत्रों की अपनी अलग समस्या है जिसके निराकरण के लिए क्या शासन और प्रशासन कितनी तत्परता दिखाती है ये देखना होगा। इसके माध्यम से सब कुछ उजागर होगा। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी आप तक आवाज पहुंच रही है? अभिमन्यु जी, चलिए अभिमन्यु जी से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में सरकार ने राजस्व पखवाड़ा शुरू किया था, लेकिन देखा गया था कि पटवारी खुद यहां पर हड़ताल पर चले गए थे। जनता की समस्याओं का निराकरण करने की बात तो दूर, लेकिन जो है अपनी मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर चले गए थे। तो क्या कहेंगे इसे लेकर? ऐसा आरोप भी लगा रही है कांग्रेस। नहीं, पटवारी हड़ताल पर गए इसके लिए आरोप लगाने की क्या जरूरत है कांग्रेस वालों को? पटवारी हड़ताल में थे, इस कारण कुछ बातें अधूरी रह गई, लेकिन फिर लगेगी समस्याएं। इस प्रकार के जो हमारे शिविर है लगते रहेंगे। अब पटवारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है और सब पटवारी अपने काम पर कल से लौट रहे हैं, ये भी बात तय हो गई है और सबका सभी समस्याओं का निदान होगा। जहां तक शहरी क्षेत्रों की बात है, शहरी क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार है। आपके रायपुर शहर में देख लीजिए कि इतने नालियों की हालत खराब है, अभी बरसात ठीक से हो नहीं रही है, नहीं तो सामने आएगा कई निचली बस्तियों में पानी भरते हुए दिखेगा। अभी थोड़ा सा बारिश हुई और बस्तियों में पानी भर गया। ये सब समस्याओं को जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि के सामने जब लोग बताएंगे और देखेंगे तो उसका निदान भी आसानी से होगा और बहुत अच्छे समय में अच्छी पहल हो रही है। मैं तो सरकार को साधुवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और इस काम के लिए सराहना की जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्थायी रूप से लोगों के समस्याओं का समाधान हो और लोगों की सुविधाएं बढ़े और लोगों का समस्याओं का त्वरित निदान हो, इसके लिए सरकार को पहल हमेशा करते रहना चाहिए और ये पहल बहुत ही सराहनीय है। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े, उनके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार समस्या निवारण पखवाड़े का आयोजन कर रही है और बायडो में अगर देखा जाए तो इसके शिविर भी लगाए जाएंगे, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? और आखिर ये जैसे आपने देखा कि राजस्व पखवाड़ा लगाया गया था लेकिन पटवारी हड़ताल पर चले गए थे, जनता की समस्याओं का समाधान करने की जगह अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए थे। जी, निश्चित रूप से जो राजस्व पखवाड़ा अभी चला था वो एक महत्वपूर्ण है। गांव में खेती बाड़ी का काम अभी चल रहा है, किसान खेतों में है, उनको तमाम प्रकार के ऋण की सुविधा से लेकर के कागजातों की आवश्यकता पड़ती है। फौती जो खत्म हो जाते हैं परिवार में उसको लेकर के, बंटवारे को लेकर के तमाम प्रकार की समस्याएं होती है। लेकिन पटवारियों को जो कंप्यूटर दिया गया है उसका वो कितना उपयोग करते हैं? कभी कंप्यूटर बंद पड़ा है, कभी बिजली नहीं है, इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो उनको जो सुविधाएं दी जा रही है उनका पर्याप्त उपयोग वो कर सके और उसके माध्यम से तत्काल कई सारे जो उसमें ऑप्शन है खोलने के लिए, तो पटवारियों को उसके अधिकार दिया जाए। तमाम प्रकार की बातों का निराकरण आज मंत्री के साथ बैठकर हुआ है, देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हड़ताल का उद्देश्य क्या था? जैसे ही पखवाड़ा शुरू होता है ये हड़ताल होती है। अब जब 20 तारीख तक ये पखवाड़ा चलना है और ये आज हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राजस्व पखवाड़ा को सरकार को चाहिए कि इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। दूसरी चीज है जो समस्या निवारण का है, जनता, अधिकारी, कर्मचारी जो फील्ड में है और जनप्रतिनिधि, इनका दायित्व यही है कि वो जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को समझे, उनका निराकरण करे। ये कहीं ना कहीं जनता और
अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि, इनके बीच जब दूरी बढ़ जाती है, जनप्रतिनिधि अपने वार्ड की सुध नहीं लेते, तब इस प्रकार की बातें आती है। निष्क्रियता के चलते हुए कहा जा सकता है कि समस्याएं जो सामने आती है उसका निराकरण नहीं हो पाता। जिस तरह से अभी शहर में आप बात कर रहे हैं, चारों ओर जो पानी निकलता है, निकासी की व्यवस्था कितनी है, शुद्धता की बात है, नदी में जो गंदा पानी जा रहा है उसको रोकने के लिए स्टिकी लगाने की बात है, तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों में, बड़े शहरों में, जैसे रायपुर नगर निगम में जो काम हो रहा है वो कितनी सफलता से हो पा रहा है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जन समस्या निवारण शिविर में जो लोग आएंगे, तो मुझे लगता है कि पर्याप्त संख्या में अधिकारी और कर्मचारी वहां उपस्थित रहें, ताकि जो भी आवेदन आते हैं उसका तत्काल निराकरण वहीं के वहीं किया जाए। कि नहीं का बिजली नहीं जल रहा है, किसी पोल में यदि लाइट नहीं जल रही है, तो किसी को कार्ड नहीं बन रहा है, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, या श्रमिक कार्ड नहीं बन पा रहा है, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ यदि जनता को नहीं मिल पा रहा है, तो उसके निराकरण के प्रयास भी त्वरित होना चाहिए। केवल आवेदन लेने से काम नहीं चलेगा, आवेदनों का निराकरण आप जितनी तत्परता से करेंगे, तब जाके इस प्रकार का पखवाड़ा आप सफल कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको नगरीय निकाय चुनाव में मिल सकता है। इसी तरह से कांग्रेस के अभी जो बैठे हुए हैं, मेयर हो चाहे अध्यक्ष हो या पार्षद हो, तो इनकी संख्या अभी अधिक है, तो ये बता सकते हैं कि हमने इतना काम किया है। ये एक लिटमस पेपर कहा जा सकता है, जिससे पता चलेगा कि समस्याओं का निराकरण कितना हो पाया और कितना बाकी है। और मुझे लगता है कि सरकार की एक अच्छी योजना है, इसमें सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को एक ईमानदारी के साथ प्रयास करना चाहिए कि लोग किस तरह से समस्या, छोटी छोटी समस्या को लेकर वहां पे लोग पहुंचते हैं, उसका निराकरण कैसे हो। अवैध कॉलोनियों में समस्या तमाम प्रकार की आती है, बिजली पानी सड़क की समस्या है, प्लाट तो बेच दिया गया है, कटिंग हो गई है, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है। तो इस प्रकार के शहरों में जो तमाम समस्या है उसका निराकरण के लिए ईमानदारी से प्रयास की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी आप तक आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं जी बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो चाहती है कि समस्या जस की तस बनी रहे ताकि वो राजनीति कर सके इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले इन्होंने राजस्व का पखवाड़ा लगवाया जी, और राजस्व पूरा एक गया, किसका कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ वो तो रिपोर्ट में समझ में आएगा। 30 तारीख तक इन्होंने डेडलाइन दी थी। अब ये नया लेके आ रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, नगरीय निकाय का पखवाड़ा वार्डवार। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब हमारी सरकार थी, एक योजना चलती थी, मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, जिसमें यही सब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और कोई भी राशन कार्ड से लेके किसी भी तरह की जो नगर निगम से मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो उन्हें सिर्फ फोन पे अवेलेबल होती थी। मैंने खुद मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे परिवार का रायपुर में जो हुआ, वो राजनांदगांव में बैठ के एक फोन पे बनवाया, राजनांदगांव वहां से उन्होंने आकर के दिया जी। अब इन्होंने एक तो वो स्कीम मतलब खत्म कर दी है, और इनकी अधिसूचना में पढ़ रहा था कि इसमें सारे जो राशन कार्ड, आश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गई, इसके साथ साथ जो रोड नाली और उसमें मरम्मत करने की बात है, स्ट्रीट लाइट की बात हो गई, नालियों की मरम्मत, रोडों की मरम्मत, ये सब त्वरित रूप से करने की बात कर रहे हैं, वही के वही करने की बात कर रहे हैं। तो अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये भी सुना कि गृह मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने और नगरीय निकाय मंत्री जी जो हैं अरुण साहू जी, उन्होंने अपील की है कि कांग्रेस के और विपक्ष के दल के जितने भी लोग हैं उनके साथ में, तो देखिए जहाँ जनता के समस्या का निवारण की बात होगी वहां आपको विपक्ष आपके साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन जहां आप सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहेंगे या फिर आप सिर्फ दिखावा करना चाहेंगे, और नगरीय निकाय चुनाव क्योंकि आने वाले हैं, उनकी तैयारी भी चालू कर दी है, तो उसका हम भरपूर विरोध करेंगे। जैसे कि पखवाड़ा अगर राजस्व का लगा, हमने उनका विरोध किया कि बिना पटवारी के राजस्व पखवाड़ा कैसे काम करेगा। तो अभी भी हम वही देख रहे हैं, हमारे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, हम भी साथ में रहेंगे। आप कितना पखवाड़े में लोगों की समस्या का निवारण कर पाते हैं, ये भी आने वाले समय में हम देखेंगे, और कितना लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, ये भी जनता 6 महीने से देख रही है। हम शुरुआत में ही देख चुके हैं, 6 महीने से पुलिस व्यवस्था लचर हो गई है, और अभी 2-3 दिन से 4 दिन से स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर भी खास करके बहुत हाहाकार छत्तीसगढ़ में मची हुई है। 200-300 लोग मलेरिया पीड़ित हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के जो गृहग्राम में दर्जनों लोग जो है डायरिया से पीड़ित हैं।
तो पखवाड़े की जरूरत सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में नहीं है, पखवाड़े और सहयोग की जरूरत तो हर एक इन्होंने विभाग में लेकर आ गई है। जनता इनसे त्रस्त हो गई है। हमारे जो मंत्री शिव डहरिया जी ने कहा कि समस्या की जड़ भाजपा है, समस्या और कहीं नहीं है। ये देखें, ये सही, ये अपनी जितनी गलती सुधारे, आने वाले चुनाव में जनता को जरूर जवाब देगी। और पखवाड़े के दिन की अस्तित्व जब तक खत्म होगा तब। चलिए ठीक है, अशोक जी के पास आना चाहेंगे आप जी। बिल्कुल, चलिए ठीक, अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं, इस तरीके के पखवाड़े चलाए जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता जरूर जवाब देगी। छत्तीसगढ़ की जनता कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आ रही है। किसानों की बात कर ली जाए, पटवारियों की बात कर ली जाए, युवाओं की बात कर ली जाए, ऐसा आरोप लगता हुआ नजर आएंगे। क्या कहेंगे, जल्दी से जवाब दे दीजिए। राजस्व विभाग ने जो पखवाड़ा लगाया तो उसमें कौन सा चुनाव हो रहा है भाई? ये तो आरोप लगाएंगे। चूंकि क्या है कि अभी जैसे माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार जी बता रहे थे कि अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के लोग काबिज हैं, और जब ये जन समस्या निवारण शिविर लगेगा तो इनकी सबकी पोल खोलने वाली है, और पोल खोलने के डर से ये घबरा रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। बाकी सच्चाई यह है कि इनकी पोल खुलेगी, लेकिन जनता के समस्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है और इनका निवारण जल्दी स्पॉट में हो, इस बात का प्रयास किया जाएगा। चलिए अभिमन्यु जी, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की पोल खुलने वाली है पखवाड़ों के तहत, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जब समस्या का निवारण हो, और मैंने तो पहले ही आपके द्वारा सवाल पूछा कि भाई मितान योजना को बंद क्यों किया गया? जब उससे लोगों को फायदा हो रहा था, उससे दुनिया भर के प्रमाण पत्र आपको घर पे बैठे बैठे फोन कॉल से आके मिल रहे थे, उससे बंद क्यों किया गया? पहले एक सुविधा बंद करें, उसके बाद पखवाड़ा शुरू करें। तो ये कोई इनका नियत समझ में नहीं आ रही करना क्या चाहते हैं। और दूसरा, जो नगर निगम में बात कर रहे हैं कि हमारे महापौर काबिज हैं, तो पिछले 6 महीनों में इनकी सरकार आने के बाद उन महापौर जितने भी हमारे हैं, उनको उनकी ताकत, उनको पावरलेस किस तरह से बनाया गया, नेताओं के द्वारा, भाजपा के पार्षदों के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किस तरह दबाव बनाया गया। आज महापौर अपने स्वविवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से दबाव होता है। अगर एक भी काम कोई हमारे लोग बोलते हैं तो पूरा नहीं होता। तो ये एक जो द्वेष की भावना से ये लोग जो काम कर रहे हैं, हम वैसे द्वेष की भावना से काम नहीं करते। हम विपक्ष अपनी जगह है, पक्ष अपनी जगह है। हमारा सरोकार सिर्फ जनता से है, जनता को फायदा होना चाहिए, और जनता को जब तक फायदा हो रहा है वो काम करे, हम भी साथ में खड़े हैं। और जनता के अगर हितों के अगेंस्ट में काम होगा तो हम उसके लिए जनता के साथ रहेंगे, आपका हर बात में विरोध करेंगे। चलिए ठीक है अशोक जी, देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इससे लेकर समर्थन करते हुए नजर आ रही है। वहीं आपसे अब जानना चाहेंगे कि सरकार जिस तरीके से समस्या निवारण पखवाड़े का आयोजन कर रही है, तो इसमें किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी? क्योंकि देखा जा रहा है कि बायडो में शिविर भी लगाए जाएंगे और त्वरित जो है एक्शन लिया जाएगा। देखिए, एक्शन की बात तो बाद में आएगी, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं हैं। राशन कार्ड नहीं बना है तो उनको राशन कार्ड बना दिया जाएगा। बीपीएल कार्ड नहीं बना है तो बीपीएल कार्ड बना दिया जाएगा। कहीं विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन या अन्य जो पेंशन की योजनाएं हैं उनका निदान तुरंत हो। कहीं पर और भी समस्या आ रही, सड़कों की आवाजाही की समस्या है, कहीं गड्ढे हो गए, कहीं कुछ हो गया है, तो इंजीनियर भी रहेंगे, राजस्व के अधिकारी रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, और सारी समस्याओं का त्वरित निदान स्पॉट में ही हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। और ऐसे शिविर जब जब लगते हैं तब तब जनता को फायदा ही होता है। कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए, कांग्रेस को सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा जी भी जुड़े हैं। कृष्णा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ में शिविरों का आयोजन करे, लगातार देखा जा रहा है पखवाड़े लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है नगरीय निकाय चुनाव में इससे बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि अगर अभी बात कर ली जाए तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का कब्जा जमा हुआ है।
निश्चित रूप से, चूंकि अब राज्य में भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, तो समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से ही मतदाताओं ने भाजपा पर विश्वास किया है। राज्य निर्माण के बाद से ही छत्तीसगढ़ के शहरों को धूल और मच्छर से मुक्ति की बात कही जा रही है। अभी भी मलेरिया पीड़ित लोग आ रहे हैं। नालियों की सफाई होने के साथ साथ मलेरिया से मुक्ति की जो बात कही जा रही है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। आपके शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास 5 साल का समय है, कितनी बेहतर एक व्यवस्थित योजना बना करके उस पर काम करने की आवश्यकता है। जो भी समस्याएं आएंगी सभी वार्डों में, यदि उनका निराकरण आप, मैं तो कहता हूं 5 साल में भी आप उसका निराकरण कर देंगे तो भाजपा का जो है वो ग्राफ बढ़ जाएगा और आगामी चुनाव तक लाभ होगा। अभी नगरीय निकाय चुनाव में तो होगा ही होगा, क्योंकि आप कितने त्वरित निराकरण कर रहे हैं। सफाई महत्वपूर्ण समस्या है। सफाई, नालियों की सफाई को लेकर के और जो गंदे पानी के निकासी की समस्या को लेकर के है, मच्छर मुक्ति के लिए आपका क्या प्रयास कर रहे हैं, गंदगी को लेकर के है, खेल के मैदान, उद्यानों, तमाम प्रकार के जो शहर की समस्या है उसके निराकरण, जाति प्रमाण पत्र के लिए बच्चे भी भटक रहे हैं उसको लेकर बात है, सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर रायपुर महापौर सड़क पर है। तो इस सब को लेकर के तमाम जो समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधियों में जितनी जागरूकता आएगी और अधिकारी जितने फील्ड में जाके समस्याओं को समझेंगे और उसका निराकरण होगा, इसका लाभ निश्चित रूप से जो सत्ता में है उसको लाभ मिलेगा। जैसे कि कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग यदि बड़ी संख्या में है, यदि अच्छा काम किया होंगे तो उसका भी अभी दिख जाएगा कि कितना बेहतर काम हुआ है 4.5 साल में। और भाजपा के पास समय रहेगी, जो समस्या आ रही है उसको 6 महीने में आप कितना बेहतर करते हैं ताकि नगरीय निकाय चुनाव में आप जनता का विश्वास जीत सकें। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आपने देखा कि पहले राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया गया था, अब प्रदेश में नगरीय निकायों के विकास और समस्या निवारण पर भी जो है सरकार ध्यान दे रही है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अब देखना होगा कि आखिर ये पहल कितनी कारगर साबित होती है और छत्तीसगढ़ की जनता को इसका कितना लाभ मिल पाता है। चलिए, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।